नमस्कार। डिजिटल कक्ष में बीए द्वितीय वर्ष राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण प्रश्न पत्र के अंतर्गत द्वितीय इकाई के प्रथम टॉपिक के द्वितीय व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पहले व्याख्यान में महाराणा कुंभा की प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ थीं उनकी चर्चा हमने की हुई थी। अब महाराणा कुंभा की विजय या उपलब्धियाँ बहुत विस्तृत हैं, इसलिए इन्हें हम अनेक भागों में पूरा करेंगे। इस प्रथम भाग के अंतर्गत हम हाड़ौती विजय, नागौर विजय, आबू और सिरोही के देवड़ा चौहानों पर विजय, मेरों का दमन डूंगरपुर विजय, पूर्वी राजस्थान की विजय और मारवाड़ के साथ महाराणा कुंभा के संबंधों की चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले व्याख्यान में बताया कि महाराणा कुंभा की प्रारंभिक समस्याएं बहुत अधिक थीं। अपनी आंतरिक कठिनाइयों और प्रारंभिक समस्याओं से मुक्ति पाकर कुंभा ने अपने राज्य विस्तार करने और शक्तिशाली बनने का प्रयास किया। उसकी विजयों का वर्णन कुंभलगढ़ के 5 शिलालेखों, रणकपुर के शिलालेख व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। कुंभा ने जहाँ मालवा, गुजरात, मेड़ता और दिल्ली के इस्लामिक शासकों को परास्त किया, वहीं उसने राजस्थान के अनेक छोटे बड़े राजपूतों को भी पराजित किया। जैसा मैंने पहले बताया कि कुंभा की विजयों का, उपलब्धियों का बहुत विस्तृत लेखा जोखा है, किंतु यहाँ हम डिजिटल मोड की सीमाओं को समझते हुए संक्षिप्त चर्चा करेंगे। हाड़ौती विजय का जहाँ तक संबंध है तो सन 1439 ईस्वी के रणकपुर लेख और सन 1460 ईस्वी की कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा की हाड़ौती विजय का उल्लेख मिलता है। हाड़ौती के शासक प्रारंभ में मेवाड़ के अधीन थे, परंतु बाद में अवसर पाकर स्वतंत्र हो गए। कुंभा के समकालीन हाड़ा शासक वैरी साल और भाण थे। मालवा के सुल्तान होसंग शाह ने जब गागरोन पर आक्रमण किया तब वैरी साल ने मालवा का साथ दिया था। इससे मेवाड़ महाराणा कुपित था और इस घटना को भूल नहीं पाया था। कुंभा के शासन के प्रारंभिक वर्षों में रणमल ने बूंदी पर आक्रमण करके मांडलगढ़ को जीत लिया और बूंदी के शासक को मेवाड़ की प्रभुसत्ता मानने को विवश किया। 1442 ईस्वी में मालवा के सुल्तान ने हाड़ौती पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के परिणाम के संबंध में हमारे पास निश्चित जानकारी नहीं है, किंतु मालवा के महमूद खिलजी के लौटते ही कुंभा ने हाड़ौती पर सैनिक अभियान करके इसे पुनः मेवाड़ की प्रभुसत्ता के अंतर्गत शामिल कर लिया। 1446 ईस्वी में महमूद खिलजी ने हाड़ौती पर पुनः आक्रमण किया। 1448-49 में महमूद खिलजी ने कुंभा के सहयोगी कोटा के शासक सांडा पर आक्रमण करके उसे पदच्युत कर दिया और कोटा का राज बूंदी के शासक भाण को सौंप दिया। कुंभा इस समय सांडा की कोई मदद नहीं कर पाया। 1457-58 ईस्वी में महमूद खिलजी ने हाड़ौती पर पुनः आक्रमण किया और अपने समर्थक भाण को हाड़ौती का राज सौंप दिया। कुंभा का समर्थक राव वैरी साल लड़ता हुआ मारा गया। कुंभा ने हाड़ौती पर आक्रमण कर खटकड़ गांव में भाण को पराजित किया। शिलालेखों में वैरी साल के पुत्र अखेराज का कुंभा के अधीन होना लिखा पाया गया है। इस तरह से हाड़ौती विजय में यद्यप गागरोन विजय की बहुत सारी हमारे पास विवरण है, किंतु हम इनकी यहाँ चर्चा नहीं करना चाहेंगे। तो संक्षिप्त में हाड़ौती अपने समकालीन हाड़ौती क्षेत्र की कोटा और बूंदी रियासतों पर कुंभा का प्रभुत्व प्रभाव रहा और उसने विजयें अर्जित की। नागौर विजय के सिलसिले में यदि बातचीत की जाए तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित नागौर पर फिरोज खां का अधिकार था। 1451-52 ईस्वी में फिरोज खां की मृत्यु होने पर नागौर में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। फिरोज के भाई मुजाहिद खां ने फिरोज के पुत्र शम्स खां को पराजित करके नागौर के सिंहासन पर अधिकार कर लिया।
शम्स-खां महाराणा कुंभा की शरण में चला गया और उसने नागौर का राज दिलवाने का अनुरोध किया। कुंभा ने नागौर दुर्ग की किलेबंदी नहीं करने और उसकी 3 बुर्जियों को नष्ट करने की शर्त पर शम्स-खां को सहायता देना स्वीकार कर लिया। शम्स-खां ने कुंभा की शर्तें स्वीकार कर लीं और राणा की सहायता से नागौर पर अधिकार कर लिया। नागौर का शासक भागकर मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया। कुंभा के वापस लौटते ही शम्स-खां ने नागौर दुर्ग की किलेबंदी शुरू कर दी। कुंभा ने इस पर शम्स-खां को सबक सिखाने का निश्चय किया और नागौर पर आक्रमण कर दिया। शम्स-खां नागौर की सुरक्षा का भार अपने विश्वस्त अधिकारियों को सौंपकर गुजरात के सुल्तान की सहायता प्राप्त करने के लिए चला गया। शम्स-खां ने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन से करके उसकी सैनिक सहायता प्राप्त कर ली। उसने गुजरात की सेना के साथ कुंभा से संघर्ष किया, मगर कुंभा ने उसे बुरी तरह पराजित किया और नागौर के आसपास के क्षेत्र को काफ़ी हानि पहुंचाई। और सिरोही और आबू के देवड़ा चौहानों पर भी विजय कुंभा ने प्राप्त की। कुंभा का समकालीन सिरोही का शासक शैषमल था, जिसने वर्तमान सिरोही नगर की स्थापना की थी। मेवाड़ महाराणा मोकल की हत्या के बाद उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाकर उसने मेवाड़ राज्य के पिंडवाड़ा एवं आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कुंभा मेवाड़ के इन क्षेत्रों को पुनः जीतना चाहता था, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा से आबू और सिरोही पर आक्रमण करने का बहाना मात्र बताते हैं। वे लिखते हैं कि महाराणा जानता था कि गुजरात की ओर से उसके राज्य पर यदि हमले हो सकते हैं तो राजस्थान के पश्चिम भाग से ही हो सकते हैं। आबू के प्रांत को राज्य का अंग बना लेने और उस ओर के मार्ग पर अवरोध हो सकता था। कुंभा आबू और उसके आसपास के क्षेत्रों को जीतकर वहां एक सुदृढ़ सीमा चौकी स्थापित करना चाहता था, ताकि गुजरात की ओर से मेवाड़ पर होने वाले आक्रमण को वहीं रोका जा सके। पंडित श्यामल दास के वीर विनोद के अनुसार महाराणा ने शत्रुसाल के बेटे डोंडिया नरसिंह को सिरोही पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शैषमल पराजित हुआ और उसे बसंतगढ़, भूला, आबू के आसपास का कुछ क्षेत्र और पूर्वी सिरोही का कुछ भाग मेवाड़ को देना पड़ा। उसने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली। शैषमल ने अपनी स्वतंत्र स्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए काफ़ी कोशिश की। उसके उकसाने पर देवड़ा चौहानों ने कुंभा के अधिकारियों को काफ़ी परेशान किया, अतः कुंभा ने 1443 ईस्वी में आबू पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। शैषमल के बाद लाखा सिरोही का शासक बना। वह कुंभा का दामाद था, अतः आबू के देवड़ा चौहानों ने गुजरात के सुल्तान से सहायता मांगी। गुजरात के सुल्तान ने देवड़ाओं को आबू दिलाने के लिए 3 बार आक्रमण किया, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली। इस तरह से सिरोही और आबू क्षेत्र पर कुंभा का आधिपत्य रहा। आगे मेरों का दमन भी उसकी विजयों में से एक गिनाया जा सकता है। मेर जात के लोग बदनौर एवं उसके आसपास के गांवों में बसे हुए थे। महाराणा लाखा के समय से ही वे मेवाड़ के अधीन थे। कुंभा के शासनकाल में इन्होंने मुनीर के नेतृत्व में विद्रोह करके स्वतंत्र होने का प्रयास किया। मेरों को मालवा व गुजरात जैसी मुस्लिम रियासतों से सहायता मिलने की उम्मीद थी। कुंभलगढ़ प्रशस्त के अनुसार कुंभा ने राव सुल्तान को मेरों का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। सुल्तान ने कठोरता से मेरों का दमन किया और इस क्षेत्र पर मेवाड़ की प्रसन्नता स्थापित की। राव सुल्तान के बारे में आगे आप MA में जब मध्यकालीन राजस्थान पढ़ेंगे तो राव सुल्तान पर एक स्वतंत्र टॉपिक है, जिसमें हम इसकी चर्चा विस्तार से उस समय करते हैं। तो इस तरह से मेरों का दमन भी महाराणा कुंभा की विजयों में से एक है। आगे डूंगरपुर विजय भी उल्लेखनीय है। डूंगरपुर जो विजय है वो डूंगरपुर तथा जावर का क्षेत्र मेवाड़ राज्य के अधीन था, मगर महाराजा मोकल की अवयस्कता का लाभ उठाकर डूंगरपुर के शासक गोपीनाथ ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सन 1446 ईस्वी में कुंभा ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। गोपीनाथ राज्य छोड़कर भाग गया और बिना किसी विशेष प्रतिरोध के कुंभा ने डूंगरपुर पर
अधिकार कर लिया। डूंगरपुर मेवाड़ राज्य में मिला लिया गया। इस तरह डूंगरपुर विजय भी कुंभा के उपलब्धियों में शामिल हुई। पूर्वी राजस्थान की विजय भी उल्लेखनीय है। चौहानों के पतन के बाद जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर आदि स्थानों पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव काफ़ी पड़ गया था। बयाना और मेवात बहुत पहले से ही इस्लाम के अधीन थे। राजस्थान के इस पूर्वी भाग को अपने अधीन करने के लिए मेवाड़ के अतिरिक्त मालवा, ग्वालियर और आमेर के शासक भी प्रयत्नशील थे। रणथंभौर पर मालवा का अधिकार था। कुंभा इस क्षेत्र पर अधिकार करना चाहता था ताकि भविष्य में दिल्ली सल्तनत का आक्रमण होने पर उसे यहीं रोका जा सके। सन 1442 ईस्वी में कुंभा ने मालवा के सुल्तान से रणथंभौर दुर्ग छीन लिया। यहाँ का किलेदार अलाउद्दीन भाग गया। इस समय कायम खानी मुसलमानों ने आमेर पर आक्रमण कर यहाँ के कछवाहा शासक उद्धरण को परास्त करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुंभा को इसकी सूचना मिलने पर उसने आमेर पर चढ़ाई करके कायम खानियों को परास्त किया और उद्धरण को पुनः आमेर के सिंहासन पर बिठाया। उसने टोंक व अलवर पर भी अधिकार स्थापित किया। इस प्रकार टोंक, अलवर और आमेर पर जीत हासिल कर पूर्वी राजस्थान की विजय कुंभा ने स्थापित की और पूर्वी राजस्थान कुंभा के प्रभाव क्षेत्र में शामिल हो गया। मारवाड़ के साथ संबंध भी उल्लेखनीय है। 1438 ईस्वी में राठौड़ रणमल की हत्या के बाद चूंडा महाराणा का मुख्य सलाहकार बन गया। चूंडा राठौड़ों के राघोदेव की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था। जो राठौड़ों ने राघोदेव की हत्या कर दी उसका प्रतिशोध चूंडा लेना चाहता था और मेवाड़ के लिए यह भी आवश्यक था कि वह राठौड़ों को संगठित न होने दे ताकि वहाँ मेवाड़ के लिए खतरा न बने। इसी उद्देश्य से चूंडा ने रणमल की हत्या के बाद अपने भाइयों और साथियों के साथ मारवाड़ की ओर भाग रहे रणमल के पुत्र जोधा का पीछा किया और उसे परास्त करके बीकानेर की ओर भागने के लिए विवश कर दिया। विजयी चूंडा ने मांडौर और सोजत पर अधिकार कर लिया और यहाँ का प्रबंध अपने पुत्रों कुंतल, मांझा, सूबा, झाला, विक्रमादित्य एवं हिंगलू, आहाड़ा को सौंपकर चित्तौड़ लौट आया। जोधा ने मंडौर पर अधिकार करने के लिए कई बार हमले किए मगर उसे विफलता ही मिली। अंत में कूटनीति का प्रयोग करते हुए उसने कुंभा के सरदारों रावत नूड़ा और हरबू सांखला को अपनी ओर मिला लिया। इससे जोधा की स्थिति में सुधार हुआ। जब कुंभा मालवा और गुजरात के साथ संघर्ष में व्यस्त था उस समय जोधा ने मारवाड़ के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। 1453 ईस्वी में जोधा ने मंडौर पर भी अधिकार कर लिया। जोधा के विरुद्ध दीर्घकालीन संघर्ष में मेवाड़ के कई प्रमुख सरदार भाटी बणवीर, राणा बीजल देव, रावल दूदा आदि मारे गए। कुंभा इस समय मालवा एवं गुजरात के साथ संघर्ष में भी उलझा हुआ था। उधर कुंभा की दादी हंसाबाई का भी आग्रह था कि मारवाड़ अब जोधा के अधिकार में रहने दिया जाए। इन विविध कारणों से मेवाड़ मारवाड़ में संधि हो गई। इस संधि को आंवल बावल, एक बार फिर मैं आपको नाम लेना चाहूँगा, आंवल बावल की संधि भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है आंवल बावल की संधि किसके बीच हुई, तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच संधि हुई। अर्थात आंवल आंवल मेवाड़, बावल बावल मारवाड़। जहाँ तक आंवले के पेड़ हैं वहाँ तक मेवाड़ की सीमा रहेगी और जहाँ से बबूल के पेड़ प्रारंभ हो जाते हैं वहाँ से मारवाड़ की सीमा शुरू हो जाएगी। इसी समय राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से करके मेवाड़ से शत्रुता को समाप्त कर दिया। तो इस भाग के अंतर्गत हम कुंभा की विजयों में यहीं तक शामिल रहेंगे। आगे के भाग में हम कुंभा की अन्य विजयों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इनको संबंधित पुस्तकें जो आपके पास हैं जिसमें राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण कालूराम शर्मा जी और प्रकाश व्यास की जो बहुत पॉपुलर किताब है उसको पढ़ सकते हैं। यदि वह उपलब्ध नहीं है तो राजस्थान का इतिहास आरंभिक काल से 1956 ईस्वी तक डॉक्टर कृष्णचंद्र माथुर, डॉक्टर नारायण माली
की किताब जैन प्रकाशन मंदिर से प्रकाशित है, इसको पढ़ सकते हैं। और अन्य किताबें भी उपलब्ध हैं, मेरी स्वयं की भी किताब है जिसकी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। तो आप इनमें से जो भी किताब आपको सहज में उपलब्ध होती है उसको पढ़ सकते हैं। और यदि राणा कुंभा की आज की जो चर्चा में विजय आई हैं उनसे संबंधित आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें ताकि उसका उत्तर आपको बताया जा सके और अगले भाग में हम उसकी अन्य विजयों का उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।